को रिक्वेस्ट की कि हमें कम से कम कोई सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करें, करके दें। उन्होंने बड़े सिंपल सा हमें जवाब दिया है कि आप दुकानें बंद कर दें। सर ये खुले पड़े हैं, नीचे खुदाई हुई भी है, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये छोटे छोटे फट्टे लगाकर रास्ता बनाया। क्यों इस चीज़ का इंतजार कर रही है? कोई यहाँ पर गिरे, किसी का सर फटे, खुदा ना खास्ता कोई ज़्यादा नुकसान हो, तब आकर हम देख लेंगे जी ओ हो SOP पूरे नहीं हुए, चलो ग्रीन चादर लगा दो, चलो टिन की शीट लगा दो, फलां डायरेक्टर मुअत्तल हो गया, फलां अफसर मुअत्तल हो गया, फलां के ऊपर इल्ज़ाम डाल दो, इसकी मुद्दइयत में FIR करा दो और उसके बाद जो है वो मजीद इस पर कार्रवाई होगी। प्रिवेंशन की तरफ क्यों नहीं जाते? मरीम नवाज साहिबा, आपने एक्शन ज़रूर लिया है, आपने अफसरान को मुअत्तल भी कर दिया है, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होगा जब तक आपने जो कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना कि मुझे कोई खड्डा, कोई गटर, कोई मैन होल खुला हुआ नज़र ना आए और उसके ऊपर, चाहे वो कंस्ट्रक्शनल साइट पर है, चाहे वो ऑलरेडी मुकम्मल हो चुके हुए साइट पर है, उसको प्लीज़ इंश्योर करें कि आपके तमाम के तमाम अफसरान जो है उस SOP को फॉलो करते हुए शहर में कोई मैन होल, कोई गटर, कोई कंस्ट्रक्शनल साइट अनअटेंडेड ना छोड़े। यहाँ पीछे अभी जहाँ ये हादसा पेश आया, जहाँ पर एक माँ और छोटी बच्ची अपनी जान की बाजी हार गई खुले मैन होल में गिरकर, कई घंटों के ऑपरेशन के बाद उनकी डेड बॉडीज़ जो है वो तो बरामद करी गई। अब हम आपको दिखाते हैं इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट असल में काम कैसे करती है और फिर इंतज़ार किया जाता है कि कोई हादसा पेश आ जाए। यहाँ पीछे इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं, ये आप देखेंगे यहाँ नाले की तामीर का काम चल रहा है, ओपन स्पेस है, खुदाई हुई है, सरिये निकले हुए हैं, लोगों का कारोबार भी खुला है और काम चल रहा है। ये जी नाला बनाया जा रहा है, ना कोई यहाँ पर बैरियर है, ना कोई यहाँ पर स्पेशल लाइटें लगी हुई हैं, ना कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शनल साइट उस तरह से डिक्लेयर है। दुकानदार अपना काम चला रहे हैं, कारोबार चल रहा है। ये साहब जो है ना, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सर बाहर आएँ। सर जी कैसे काम कर रहे हैं? आए ज़रा इधर, मैं तो उधर नहीं आया। आए सर ज़रा तशरीफ़ ले आए। मेरे प्रोड्यूसर साहब तो बड़ा मुझे कह रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि यहाँ से इस पुल से गुजर कर जाएँ। ये जो मुन्ना सा गत्ता रख के, पता नहीं, अल्लाह रहम करे जी सर, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, ध्यान से आइएगा। सर ये खुले पड़े हैं, नीचे खुदाई हुई भी है, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये छोटे छोटे फट्टे लगाकर रास्ता बनाया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर दुनिया में कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है ना, डेवलपमेंट का काम हो रहा होता है, उसकी कुछ SOPs होती हैं। आपने बाल लगानी है, बंद करना है, स्पेशल लाइटिंग होती है वहाँ पर रात के औकात में भी। अभी ये जो हादसा पेश आया वर्ल्ड मार्केट में, आपने देखा कि वहाँ पे एक मासूम बेचारी, दो मासूम जाने, एक नहीं दो। सर बच्ची 1.5 साल की और फिर उसकी माँ मर गई, दोनों। अब ये जो यहाँ पर तमाशा लगा हुआ है, कारोबार आपको कोई बंद करने के लिए कहा है उन्होंने कि बंद कर दे? मैं गुजारिश करूँ जी, इससे पहले परसों हमने ये प्रोटेस्ट किया था। परसों मीडिया और भी आपके जो कोलीग्स हैं वो आए थे, तो जिस तकरीबन आज 14 दिन हो गए इस प्रोजेक्ट को शुरू हुए। मैं आया हूँ, साहब आए हैं, उन्होंने यहाँ पे जो हमारा फुटपाथ बना हुआ था उसको तोड़ना शुरू कर दिया था। आप लोगों को कोई नोटिस नहीं आया? मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ जी जी, और सर्कुलर बोर्ड का SVP हूँ। मैंने कहा कोई SOPs होते हैं, मुझे कोई नक्शा बताएं, क्या करने लगे आप? क्योंकि लहर प्रोजेक्ट के बारे में तो हमें पता है कि ये दुकानें उन्होंने डिमोलिश करनी है, आगे वो प्रोजेक्ट चल रहा है। वो साहब कहने लगे जी हमारे यहाँ पे जो डायरेक्टर साहब हैं उनसे जाके मिले। मैं 3 दफ़ा टीपा के, अच्छा ये टीपा के अंडर है। मैं उनके पास शबीर साहब गालबन रात को वो सस्पेंड हो गए। जाहिद साहब सस्पेंड हुए। वो दाता दरबार का प्रोजेक्ट है, ये लहर का, ये दाता दरबार के, ये दाता दरबार रिहेबिलिटेशन में ही आता है, ये लहर का नहीं है। ये हमें परसों पता चला है कि ये उसका लहर का प्रोजेक्ट नहीं है, ये दाता दरबार। मुझे लगता है अफसरान को खुद भी नहीं पता कि क्या करना, क्योंकि दाता दरबार एक्सटेंशन तो वहाँ खत्म हो गई। हाँ जी, यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो लहर के अंडर चलता है। यहाँ पे नहीं, हमारे 3 बंदे जख्मी हो चुके हैं। बंदा मैं आपको दिखाता हूँ, अभी बुलाता हूँ उनको। जी जी। फिर हमने इनको रिक्वेस्ट की कि हमें कम से कम कोई सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करें, करके दें। उन्होंने बड़े सिंपल सा हमें जवाब दिया है कि आप दुकानें बंद कर दें, कारोबार बंद करके, कारोबार आप बंद कर दें। तो जो मजदूर तबका यहाँ पे काम कर रहा है, हाँ जी, मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि गुजारिश ये है कि आप हमें कम से कम ये प्रोजेक्ट के बारे में बता दें कितने दिनों में कंप्लीट होगा। उन्होंने कहा 1 हफ्ते का काम है, 1 हफ्ते के बाद हम आपको ठीक है क्लियर कर देंगे। खुदाई उन्होंने शुरू कर दी, हमें ये भी नहीं पता। नहीं जी, उन्होंने कहा जी ये 1 हफ्ते में हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, हम गुजारा कर लेंगे। इसके बारे में हमें ये बिल्कुल नहीं बताया गया कि ये सरिये लगेंगे। इससे पहले हम 6 माह सफ़र करते रहे। आपने भी शायद वो कवर किया होगा, यहाँ बहुत बड़े बड़े नाले लगाएंगे सीवरेज के, उसके वो मट्टी के पहाड़ लगाए गए हैं। ये बेचारे सारे सफ़र हम लोग 6 महीने वो कवर हुआ है, एक नया तमाशा। अब ये नहीं समझ आई कि ये प्रोजेक्ट ख़राब हो गया है या ये नया क्यों बनाया जा रहा है।
ये भी ड्रेन के लिए बनाया जा नाला रहा बनाया है, वो जा भी ड्रेन के लिए बनाया ठीक गया। है। उसमें इतने बड़े हैवी पाइप डाले गए जिसके वो आपने रात को जो देखा है, हादसा जो हुआ है जहाँ पर। रात को 2 बजे तक मैं जाग रहा था, मुझे यही अपडेट मिलती रही है कि ये फेक न्यूज़ है। जो उनके एमडी वासा का बयान है, आप उसको देख लें। उन्होंने कहा ये 1 फुट पानी है, इसमें बंदा डूब नहीं सकता। बेहिसी का आलम, दो डेड बॉडीज वहीं से मिली हैं सर। बेहिसी और बेशर्मी का आलम तो ये बेहिसी है का आलम है कि ये। पुलिस उसी के खानदान के लोगों को पकड़ के जी हाँ। सारी रात थाने में बंद रखती है। बंद रख ये अफसोस का मकाम है। ये कहाँ रह रहे हैं हम, किस दुनिया में रह रहे हैं? ये मैं अभी आपको अपने दुकानदार शायद सर, वो आए यहाँ हुए हैं मेरे पास। यहाँ पर एक दुकानदार जो है वो यहाँ पर गिर चुके बुजुर्ग हैं। है। ये यहाँ पे ये फट्टा लगा के अपनी दुकानदारी देखे, सर मजदूरी है। आप कितना खतरनाक है ये। हाँ जी। मैंने लेकिन जाने से इनकार कर हमें दिया कि भाई उन्होंने नहीं कहा जी हमारे मेरी पास जान से ये मेरी देखे ना, कौन कोई जिम्मेदार सेफ्टी है? मेजर्स हैं आपके सामने। कोई बैरियर हमारा नहीं लगा। प्रोटेस्ट करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। जो हमने परसों पूरा दिन मार्केट बंद करके प्रोटेस्ट भी किया है, कोई फायदा नहीं कोई हुआ। फायदा नहीं हुआ जी। आप देखें वही बात कि वो एसओपीज किधर हैं जहाँ पर आपने इसको कवर रखना है। ये पूरे का पूरा रोड, ये जो नाले के लिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ सरिये बाहर खड्डे खुदे हुए और ये बोर्ड्स रखे हुए हैं जो इसके अंदर लगने हैं और ये नाले की कंस्ट्रक्शन होनी है। आप ये देखें कि लोडर चल रहे हैं, पीछे खड्डे हैं, कोई यहाँ पर बैरियर नहीं है। कितना मुश्किल है भाई यहाँ पर शीट लगा देना। क्यों किसी हादसे का इंतज़ार कर रही है इंतज़ामिया? क्यों इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कोई यहाँ पर गिरे, किसी का सर फटे, खुदा ना खास्ता कोई ज़्यादा नुकसान हो, तब आकर हम देख लेंगे जी ओ हो एसओपी पूरे नहीं हुए, चलो ग्रीन चादर लगा दो, चलो टिन की शीट लगा दो। अब जो वहाँ पर तमाशा इस वक्त लगा हुआ है, 2 जाने के बाद हर कोई जो है वो अपनी हाज़िरी के चक्कर में है कि हम जाए वक़्वा का विज़िट कर लें। फ़लाँ डायरेक्टर मुअत्तल हो गया, फ़लाँ अफसर मुअत्तल हो गया, फ़लाँ के ऊपर इल्ज़ाम डाल दो, इसकी मुद्दइयत में FIR करा दो और उसके बाद जो है वो मज़ीद इस पर कार्रवाई होगी। प्रिवेंशन की तरफ क्यों नहीं जाते? आपके शहर में ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शनल साइट बेशुमार है, वो चाहे लहर के तहत हैं, वो चाहे दाता दरबार रिहेबिलिटेशन के तहत हैं, वो चाहे आपके लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हैं। आपको मैं इतनी गलियाँ, इतने मोहल्ले, इतनी जगह ऐसे दिखा सकती हूँ कि बड़े बड़े खड्डे वहाँ पर खुदे हुए हैं, कोई SOP फॉलो नहीं है, कोई बैरियर्स नहीं लगे हुए, कोई वहाँ पर साइन बोर्ड्स नहीं लगे हुए, कोई वहाँ पर रात की औकात में लाइटिंग नहीं है कि अगर कोई मासूम शहरी वहाँ से गुजर रहा है तो खुदा ना खासा किसी हादसे का शिकार हो जाए। मरीम नवाज साहिबा, आपने एक्शन ज़रूर लिया है, आपने अफसरान को मुअत्तल भी कर दिया है, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होगा जब तक आपने जो कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना कि मुझे कोई खड्डा, कोई गटर, कोई मैन होल खुला हुआ नज़र ना आए और उसके ऊपर, चाहे वो कंस्ट्रक्शनल साइट पर है, चाहे वो ऑलरेडी मुकम्मल हो चुके हुए साइट पर है, उसको प्लीज़ इंश्योर करें कि आपके तमाम के तमाम अफसरान जो है उस SOP को फॉलो करते हुए शहर में कोई मैन होल, कोई गटर, कोई कंस्ट्रक्शनल साइट अनअटेंडेड ना छोड़े।